10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत छोटा सा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू नंबर्स इज 180 डिग्री, 180। ठीक है, आगे छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ बिग नंबर। ठीक है ना, ऐसा उसने क्वेश्चन वाले ने बोला है। तो द डिफरेंस ऑफ, तो ठीक है, सबसे पहले हम, बहुत सारे बच्चे इसमें एक गलती कर जाते हैं, एक्स वाई में मान लेते हैं क्वेश्चन। एक्स वाई में नहीं करना, एक्स में करना है या वाई में करना, एक ही वेरिएबल में करना है। तो अपन इसमें सबसे पहले ले लेते हैं स्मॉलर नंबर। तो लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स, माना कि सबसे छोटी संख्या कौन है? एक्स है। ठीक है, बस। तो अब मन में प्रश्न आता फिर बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या बोलते हैं वाई है। वाई में तो लेना ही नहीं है आपको, एक्स में ही करना है। अब उसके लिए आपको इस लाइन की आधी लाइन को स्किप करके आगे पढ़ना पड़ेगा, छोड़ करके पढ़ना पड़ेगा। कौन सी लाइन? ये देखो मैं पढ़ रहा हूं, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये इस लाइन से बड़ी संख्या आएगी। चलो देखते हैं, पहले तो वो जो कह रहा है उसको देखते हैं क्या बोल रहा है वो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कभी कभी आपने देखा होगा कोई ऐसी पिक्चर आती है कि स्टार्टिंग में नंबर नहीं आते, आधे घंटे की पिक्चर निकल जाती है, उसके बाद उसमें नंबर चालू होते हैं। वो ये वही पिक्चर है। सबसे छोटी संख्या एक्स आ गई, पिक्चर शुरू हो गया, एक्टिंग हो गई, एक हीरो भाग रहा, दूसरा हीरो उसके पीछे भाग रहा, हीरोइन उधर अलग भाग रही है ना। इस प्रकार का खेल चल रहा, गाना भी आ गया, एक गाना भी आ गया। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, उसके बाद जाके बड़ी संख्या निकलेगी। ये देखिए, तो उसने बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग, पहले मैं हिंदी में लिख रहा हूं, देखते जाए। छोटी संख्या का वर्ग, ये छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। गुना मतलब गुणा कर दो। ठीक है, अब यहां पर लिख लेते हैं स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो ये ठीक है भैया, ये है स्मॉलर नंबर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज, तो इज का साइन 8 टाइम्स, ये 8 टाइम्स किसका? लार्जर नंबर। ठीक है, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स, तो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स कर लो, इससे निकलेगा लार्जर नंबर। देखो कैसे, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। ठीक है भैया, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर कर दिया। स्मॉलर नंबर कौन है? बोले ये तो एक्स है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, लार्जर नंबर, बोले यार लार्जर नंबर तो अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। बोले अभी अभी मालूम पड़ जाएगा। देखो कैसे, ये जो 8 है ना, इस 8 को अब नीचे भगा दो, तो ये आ गया साहब लार्जर नंबर। ये हिंदी में लार्जर नंबर को अपन क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या। ये साहब आ गई बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या आई? एक्स स्क्वायर अपॉन 8। ये निकल चुका है। मैंने क्या बोला था पहले, सबसे छोटी एक्स आई, बड़ी संख्या अब जाकर के आई। ये देखिए, अब जाकर के बड़ी, मैंने कहा था पिक्चर चालू हो गई, गाना हो गया, अब जाके नंबर बताए जा रहे, कौन इसमें हीरोइन होगा, कौन डायरेक्टर है, कौन इसका स्क्रिप्ट किसने लिखी है, सब उसके अंदर अब आ रहा है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 8, ये आ गया लार्जर नंबर। ठीक है, अब क्या, अब हम फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन बोल रहा था दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। इस डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो यहां पर लिखेंगे अपन पुनः प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है वो? दोनों संख्याओं का अंतर, तो यहां लिखेंगे दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर है ना, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, तो दोनों संख्या मैंने पढ़ ले, बड़ी संख्या लिखो, बड़ी संख्या लिखो, है ना, फिर छोटी संख्या लिखो, फिर उनके वर्गों, तो उनके वर्गों का अंतर कितना गिरा है वो? 180। ये 180। ठीक है, माने स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, तो ये हो गया साहब लार्जर नंबर। ठीक है, फिर छोटी संख्या मतलब स्मॉलर नंबर, इसका क्या करो? स्क्वायर करो, उसका डिफरेंस करो, ये 180। ठीक है, लार्जर नंबर कौन है? एक्स स्क्वायर अपॉन 8, ऊपर लगा दो पावर 2।
स्मॉलर नंबर कौन है? स्मॉलर नंबर है एक्स स्क्वायर इक्वल 180। ठीक है, चलिए कितना हो गया भैया? 2 2 जा 4, एक्स की पावर 4, 8 की घात 2 मैंने 8 ही ऊँठी 64, एक्स स्क्वायर इक्वल 180। ठीक है, अच्छा अब मन में प्रश्न आ रहा है कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो भी लोगे, देखो बहुत सारे लोग बच्चे करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं सर अपन, हाँ ठीक है ले भैया एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो इक्वल 180। अब कैसे करोगे आप? अब इसके आगे कैसे करोगे? क्योंकि अगर जीरो होता तो एक बार इसकी इक्वल जीरो लिख देते ना, एक बार इसकी इक्वल जीरो लिख देते, लेकिन भाई साहब यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर 180 है, तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ेगा। तो मैंने क्या था, बड़ा है क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे। एक्स की पावर 4 एलसीएम ले लो, यहाँ पर अपॉन में 1 लगा लो, 1 का इंटू करो तो एक्स की पावर 4, 64 का करो 64 स्क्वायर, नीचे 64 बन जा 64 और 180 ऐसा का ऐसा। ठीक है, यहाँ तक पहले अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, अब इसके आगे कर रहे हैं अपन, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे कर रहे हैं अपन कैसे, ये आखिरी में ध्यान रखना, सबसे छोटी संख्या x थी और बड़ी संख्या एक्स स्क्वायर 8 थी, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को लास्ट में, अपन को याद है ना लास्ट में लिखते हैं अपन, तो उसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी तो मैं रफ कर देता हूँ इसको, तो ये देखिए मैंने फटाफट रफ कर दिया, है ना। अब अपन देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले x की पावर 4 लिख लो, ये x की पावर 4 लिख लिया, 64 एक्स स्क्वायर है ना, 180 इंटू 64, x की पावर 4 64 एक्स स्क्वायर, ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब 180 में 64 का कर लो, तो जीरो तो बाद में लगा देंगे भैया, पहले 64 का कर लेते हैं। हाँ करो, ठीक है, 4 8 32, 4 1 कम 4 3 7, 8 6 48, 8 6 4 10, 2 8 7 15 और 1 11 और 11,520 आ गया, 11,520 आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, 11,520 आया। ठीक है, x की पावर 4 64 x, चल भैया भाग उधर, 11,520 इक्वल 0। ठीक है, अब अगर यहां पर वर्ग समीकरण होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, तो हम इसको गुणनखंड मेथड फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, या स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड द्विघाती सूत्र से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो पावर 4 है, पावर 4 का तो कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो पहले पावर 4 को क्या बनाओगे? स्क्वायर में। अब एक नई मेथड सिखा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। तो सबसे पहले यहां पर अपन करेंगे लेट, ये जो पावर 4 है ना, ये अभी आ जाएगी, इसको हम मन्नत लेनी पड़ेगी कि भैया पावर 4 में हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसने कहा मन्नत लो, तो हमने ली कि हे भैया एक्स स्क्वायर को मैं कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, एक्स के अलावा कुछ भी मान लो, तो मैं के मान लेता हूं, मैं एक्स स्क्वायर को के मान रहा हूं। तो बोले हाँ ठीक है मान लो, एक्स स्क्वायर को मैंने के मान लिया। अब मैंने स्क्वायर का स्क्वायर करा, बोले ये क्यों करा? स्क्वायर का स्क्वायर क्यों किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करी? दोनों पक्षों का वर्ग क्यों किया? तो मैंने कहा एक मिनट है ना, यहाँ लिख देता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने। बोले ऐसा क्यों किया? अरे जब एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहे हैं के में, तो एक्स की पावर 4 भी तो कन्वर्ट होगा के में, तो एक्स की पावर 4 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 के स्क्वायर। ये देखिए आ गया, एक्स की पावर 4 को मैंने क्या लिख दिया? के स्क्वायर लिख दूंगा। समझ में आया? फिर से एक बार और समझ लो, जब पावर 4 आती तो ये ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ता है। यहाँ कुछ भी मान लो, y मान लो, z मान लो, जो आपकी इच्छा हो मान लो, मैंने यहाँ के मान लिया। दोनों पक्षों का वर्ग करो, वर्ग इसलिए किया, स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि मुझे 4 लाना है। तो 4 कब आएगा? जब 2 दूनी 4 होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां तुझे एक्स स्क्वायर दिखे वहां पे के रख देना, और जहां एक्स की पावर 4 दिखे वहां पर तू के स्क्वायर रख देना, तो तेरा पूरा क्वेश्चन काय में हो जाएगा? के स्क्वायर में हो जाएगा। तो देखो कर लेते हैं, तो एक्स की पावर 4 को अपन ने लिख दिया के स्क्वायर, है ना, माइनस 64, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? के माइनस 11,520। ठीक है, जैसे क्या होता है, किसी व्यक्ति की प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं तो चेहरा तो चेंज होता है ना, तो यहां पर भी चेहरा चेंज हो गया। जैसे एक्स को अपने काय में कन्वर्ट कर दिया, के में कन्वर्ट कर दिया, तो के में कन्वर्ट किया तो थोड़ा तो चेंज आएगा। चेंज क्या आया? अब आपको एक्स कहीं नजर नहीं आ रहा है, और 4 की घात काय में कन्वर्ट हो गई? 2 में, और घात जो थी वो 1 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना पड़ेगा गुणनखंड विधि से, और याद रखना भूल मत जाना, क्या? परदेसी परदेसी जाना मत, भूल मत जाना। आपने के में कन्वर्ट किया, मन्नत लिए, आखिरी में मन्नत पूरी करके एक्स में लेकर के आना।
ठीक है, तब जाके आपका आंसर बनेगा। तो ठीक है, अब यहां पर हम कौन सी मेथड से कर सकते हैं, तो आपकी जो इच्छा उस मेथड से करो, तो अपन फैक्टर मेथड से करते हैं। अब आप इसको कोई सी भी मेथड से कर लो, तो मैं इसको कर देता हूं आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, द्विघाती सूत्र से, है ना, क्योंकि गुणनखंड विधि से भी बड़ा, किससे सबसे बड़ा पड़ेगा ये, तो अपन कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से कर लेते हैं। तो इसमें अपन एक काम करते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -64 और सी की वैल्यू -115/20। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी, हरी झंडी मिल रही कि नहीं मिल रही हमें आगे करने के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगा रहे हैं। तो बी की वैल्यू हो जाएगी -64 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू आएगी 11520। ठीक है, 64 में 64 का वर्ग करते हैं, तो 64 में 64 का वर्ग करते हैं तो 4096 आएगा, माइनस माइनस प्लस 11520 में 4 का 0, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 11 चौक 44, 2 46, 460 80 आ रहा है भैया। ठीक है, अब इन दोनों को अपन जोड़ लेते हैं, जोड़ जोड़ने पर आ रहा है 50,176। ठीक है, 50,176 आ रहा है, 150,176 आ रहा है। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू आ गई, मतलब प्लस में आ रही है, क्योंकि माइनस पे जब भी स्क्वायर आएगा तो भी प्लस होगा, तो इसका मतलब ये आंसर प्लस में आ रहा है। अब अगर ये आंसर प्लस में आ रहा है तो हमें हरी झंडी मिल गई, इसका मतलब अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा रूट्स विल बी एग्जिस्ट, रूट्स विल बी एग्जिस्ट, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, मतलब हम इसको आगे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लगा लेते हैं फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगा रहे हैं भैया। तो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं से लगा लेते हैं, ताकि ये भी सब मन्नत पूरी करनी पड़ेगी, सब भूला नहीं जाए, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसके अंदर लगा लेते हैं फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला कैसे लगाया जा रहा है, बिल्कुल इक्वल का साइन, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। -b बोले तो माइनस का 64 है, प्लस माइनस रूट 50,176 अपॉन में 2 और a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 64, 50,176, 50,176 का वर्गमूल याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर आपको ये वाली मेथड आनी चाहिए, है ना। 2 2 जा 4, 4 1 0, है ना, 0 1 उतरेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 है, 4 दूनी है ना, तो 4 दूनी 8, 2 2 2 44, 2 दूनी 4 84, 7 4 11, 9 और 1 10, ऊपर से उतारी 76, छुपा दिया, 4 चौक 16, 4 चौक 16 गुणा करोगे तो 1776, मतलब 224। तो इसका वर्गमूल आ रहा है 224, ये अपन ने अभी हल कर लिया। नीचे आ रहा है 2 1 जा 2 और यहाँ पर प्लस माइनस दोनों हैं। ठीक है, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो यहाँ ले लेते हैं अपन धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेने पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन में x इक्वल 6 प्लस 2 2 4 अपॉन में 2, x की वैल्यू आएगी, जोड़ लेते हैं, 4 4 8, 6 2 8, 6 2 8, है ना, 4 4 8, 6 2 8 और 2 ऐसा का ऐसा, बटे में 2 काट दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो x की वैल्यू आ गई 144। ठीक है, अब ले लेते हैं टेकिंग, मेरे पास जगह नहीं है, आपको तो यहीं पे नीचे खींच के लाइन खींच के करना है। टेकिंग नेगेटिव साइन, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह में बीच में माइनस का साइन आएगा, ये माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो 4 में से 4 या 0, 6 6 12 और 160, 160 बटे 2 मतलब माइनस के 80, माइनस के 80 आ रहा है, तो इसका मतलब है माइनस को तो अपन लेंगे नहीं, क्योंकि अपन ने सबसे छोटी भुजा साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, भुजा कभी भी माइनस में नहीं होगी, तो नेग्लेक्टिंग x इक्वल -80, टेकिंग x इक्वल 144, x को हम ले रहे हैं 144। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन x में नहीं था भैया, k में था, है ना, देखो गलती हो जाती है, ध्यान रखना। अच्छा याद आ गया, ये काय में चल रहा है क्वेश्चन, k में चल रहा है, तो ये k की वैल्यू आई है अभी, मन्नत सवाल हमारा x में था, लेकिन अभी वैल्यू कहीं में आई है, k में आई है, तो k की वैल्यू है बच्चों, ये किसकी वैल्यू है, k की। अब हमें k से, k तो हमने अपनी मर्जी से माना था, कोई k मानेगा, कोई y मानेगा, कोई z मानेगा, तो हमने k अपनी मर्जी से माना था, k की वैल्यू आई है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, काय में, x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये तो नेगेटिव है, इसको तो छोड़ ही दो आप, है ना, नेग्लेक्टिंग कर देते हैं। x से टेकिंग x इक्वल 144, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेकिंग x इक्वल 144, हिंदी में लेने पर x इज इक्वल टू 144 को हम ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 144 को ले रहे हैं, तो अब इसको कैसे करेंगे आगे, मन्नत पहले तो सॉरी फिर x लिख दिया, ये k की वैल्यू है ना। अब हम इसको k को कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट x के अंदर, जो हमने मन्नत ली थी उसको पूरा करने का समय आ चुका है, कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो अब अपन को करना पड़ेगा
लेट, वापस से लेट करना पड़ेगा। आपने क्या लिया था उस समय, एक्स स्क्वायर को आपने के माना था, ठीक है। तो के की क्या वैल्यू आई है 144, 144 आई है, ठीक है भैया। स्क्वायर उधर जाएगा तो 144, 144 मतलब प्लस माइनस 12, माइनस को लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है ना, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए x इक्वल क्या आएगा 12, x इक्वल 12 ले लेते हैं। तो x किसको माना था अपन ने, सबसे, देखो ध्यान रखना ये k में था, k को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया x में, तो x की प्लस माइनस में आती, माइनस को हम ले नहीं रहे क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम किसको करेंगे अब x इक्वल 12। तो सबसे छोटी भुजा को याद करो, मैंने x माना था तो यहां लिखना पड़ेगा सबसे छोटी भुजा, है ना, शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड क्या है, सबसे छोटी भुजा कौन सी है, वो है 12 सेंटीमीटर। और सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड थी मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 8 थी, तो x की वैल्यू रख दो 12 स्क्वायर अपॉन 8, 12 स्क्वायर मतलब 144, 144 बटे 8, काटा पीटी कर दो, 8 एकम 8 है ना, 8 उठी 64, 8 एकम 8 6, 8 उठी 64, x की वैल्यू आ गई 18, तो x की वैल्यू हो गई 18। सबसे बड़ी भुजा, अगर सवाल सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, तो अपन ने काहे में था क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या है यार, भुजा थोड़ी है, सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे शॉर्टर नंबर, सबसे छोटी, अच्छा वो देख लिया संख्या, तो संख्या को सेंटीमीटर में नहीं लिखेंगे, शॉर्टर नंबर है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माने लॉन्गर नंबर, तो लॉन्गर नंबर आ गया 18, ठीक है। सबसे छोटा 12 18। अब हमारा आंसर सही है कि नहीं इसको हम चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा फिर से। उसने बोला दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो इनके वर्गों का अंतर करो। तो देखो एग्जाम में तो यहीं तक करके आना, ये तो मैं आपको टेस्ट करना बता रहा हूं, ठीक है। ये बीमार व्यक्ति, इसका ब्लड टेस्ट हो रहा है, देखिए कि सही है कि नहीं, देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 18 324 होते हैं भैया, 324 होते हैं, और 12 12 144 होते हैं। इनको घटा के देखो तो 0 8 4 12 और 1 और 2 180 आ गया, मतलब हमारा पहला कंडीशन तो बिल्कुल सही है। फिर उसने बोला सबसे छोटी संख्या का वर्ग करो, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग करो, कर लिया भाई साहब। बोले सबसे बड़ी भुजा का 8 गुना है, सबसे बड़ी भुजा का 8 टाइम्स, 8 गुना ही बोला था ना उसने, सबसे बड़ी भुजा का 8, तो 12 12 144, 18 18 144, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए दोनों का डिफरेंस 180 आ रहा है, माने हमारा आंसर सही है। और दोनों, उसने कहा था सबसे छोटी भुजा का स्क्वायर करना, सबसे छोटी भुजा का हमने स्क्वायर कर दिया, और बड़ी भुजा का 8 टाइम्स कर दो, दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों आपस में बराबर आ रहे, मतलब हमारा आंसर सही है। पीछे देखने की भी आपको जरूरत नहीं है आंसर शीट में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।